वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्न पर सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा था और आज मैं उसके ही आगे फिर से स्टार्ट करूंगा और अच्छे क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग कहो या टफ कहो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो आज जरा देखते हैं। लेकिन सिंपल से एक बात है कि जिन बच्चों का लास्ट टाइम पे छूट गया था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था, वो जरा एक बार जरा देख लें कि सर कैसे लॉग लिया जाता है या कैसे हम लोग इन्फिनाइट सीरीज में लेट कर लेते हैं वैल्यू को और आपको कैसे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर यही मान लेना है। ठीक, तो ये जरा देखना कैसे होना क्या है। मैंने आपसे क्या बोला कि मान लिया कोई क्वेश्चन y इक्वल टू लिखा हुआ है x, लिखा है पावर x, फिर पावर x, फिर पावर x, फिर पावर x अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये जो x की पावर इन्फिनिटी तक जा रही है, ये वैल्यू किसके इक्वल है? अगर मैं अब ये दिमाग में बसाओ कि रिपीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या रिपीटेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? x से। कहाँ स्टार्ट हो रहा है? x के बाद क्या आया पहले? x, फिर क्या आया? अगर मैं एक को छुपा लूँ तो रिपीटेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। छुपा लिया कोई दिक्कत, हाइड कर लिया, मतलब ये किसके बराबर है? हो गया क्वेश्चन भाई, हो गया क्वेश्चन भाई। इसको y मान लिया, आ गया सॉल्व करते। तो x की पावर क्या बन जाएगा? y। और जैसे ही क्वेश्चन ये होगा लॉग ले लेंगे आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो कल करके दिखाया था। आज का क्वेश्चन ये वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है। पीछे आप बेटा क्वेश्चन बताना, ये y लिखा हुआ है। ठीक, आप सिंपल से आप इस पूछ रहा हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बताइए x रिपीट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एक टर्म में से x स्क्वायर है, तो अगला x स्क्वायर टर्म कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कहाँ है? ये लिखा हुआ है, तो क्या आएगा? तो आप जरा वैल्यू मोने तो उसको मतलब y यही आएगा, तो आपके पास क्या आएगा? चलो रॉबर्ट आप बताओ। आपने एक को छुपाया, दूसरा y कहाँ पर आएगा? जरा वैल्यू बोलो या फिर क्या बनेगी? फिर वही बात है, तुम वही बात क्वेश्चन बोल, हम बोले y आपने मान लिया ना, तो y रखने पर वैल्यू क्या बनी बताओ? हाँ, y स्क्वायर कैसे आ गई? मेरे कहने का मतलब है जैसे आपने भी क्या कहा, x की पावर x की पावर x की पावर x, एक को छुपाया, यही भी तो x ही था, y था, तो x की पावर y आया। तो अब अगर मैं यहीं पर ऐसे कुछ करता हूं तो कहां पर y आएगा? कैसे मालूम चलेगा यहीं y आएगा? बताओ जरा आदर्श, किसको? तो भाई लिखा किसको छुपाया, वही तो मैं पूछ रहा हूं। तो क्या आया जो मुझे बताओ, क्या आया फिर हम समझे। फिर x की पावर 2y। वाह, सोचने वाली बात। देखो, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, इसीलिए मैंने आपको पहले रिपीट किया था, मुझे पता है दिक्कत होगी। और कोई बच्चा क्लास का? हाँ बताओ। x स्क्वायर प्लस, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि रिपीटेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? x के बाद x आया है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन, तो मतलब x स्क्वायर को जब हाइड किया है तो 1 अपॉन x, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना रिपीटेशन। तो इसको जब इसको हाइड करो तो यही वैल्यू तो y के बराबर आएगी, ये वैल्यू y के बराबर आ गई है। ये 1 अपॉन ये जो वैल्यू लिखी हुई ये किसके बराबर है? ये देखो वही क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? अगर आप इतने को छुपा लेते हो तो ये देखो y है कि नहीं? ये तो बोला। पता कैसे चला? पता मुझे चला तब जब रिपीटेशन अलाउ हुआ है, जब मुझे मालूम चला। यही बड़ी गलतियां होती बच्चों से। चैप्टर सबसे सरल है, पूरी डिफरेंशियल में ईजीएस्ट चैप्टरों में से एक गिना जाता है। चैप्टर बोलते हैं तो सबसे सरल है ये, क्योंकि ईजी होता है। लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम होता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि कहाँ से y मानना है। कि स्टार्ट तो y तो वहीं मानोगे ना जब x के बाद दोबारा x आएगा। x स्क्वायर ये लिखा हुआ है, अब फिर x स्क्वायर कहाँ आया? यहाँ आया, मतलब यहीं से मान लेना है आपको। तो क्या हुआ? y इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन। अब यहाँ से भी बड़ी दिक्कत है बच्चों को यहाँ से भी बहुत दिक्कत है। अगर आप लोगों ने इसका एलसीएम लेके डिफरेंशियल किया तो आप थक जाओगे, लेकिन डिफरेंशियल कर नहीं पाओगे। अब यहीं से डिफरेंशियल कर दिखाओ उसको, डायरेक्ट यहीं से डिफरेंशियल करो निखिल। y का डिफरेंशियल कोई दिक्कत तो नहीं?
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 1 अपॉन वाई का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ, बस आपका आंसर कदमों में आ गया। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका आंसर कदमों में लेके आएगा। लेकिन अगर आप जो करोगे इसका एलसीएम लोगे, फिर इधर भगाओगे, सॉल्व करना जगह बैठ के प्रैक्टिस करना कि आपको आज तो याद है, लेकिन जब एग्जाम दे रहे होगे ना तब याद नहीं रहेगा, तब आपको पता अपना ही मेथड याद आएगी। सबको हमेशा अपने मेथड याद रहते हैं, ये दूसरे के मेथड में। इसलिए क्वेश्चन हमेशा ट्राई करने चाहिए कि तुम कौन सा लगा रहे हो क्वेश्चन, उस समय तुम्हें वही याद रहे। कभी कोई ट्रिक नहीं याद रहती है, तुम्हें वही याद रहेगा कि 2 दूनी 4 होता है, 2 अंजा 2 होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये तुम्हें अपना ही याद रहता है, दूसरे कभी नहीं याद रहेगा। कि सर उन्होंने बोला था कि इंग्लिश मीडियम ऐसे पढ़ाते हैं, तुम्हें तो अपना हिंदी मीडियम का याद रहेगा, 2 9 18, 2 9 18 कभी नहीं याद रहेगा। तो ये सोचने वाली बात, क्वेश्चन वही देखो बोला है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। तो जिसको जैसे आता है वो वैसे ही कर सकता है। तो मैंने तो बता दिया आपको यहाँ ऐसे करना है, लेकिन आप नहीं दिमाग लगाओगे, ध्यान रखिएगा। इसको आगे इधर ले गए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x। कॉमन क्या ले लिया आप लोगों ने, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन बराबर क्या आ गया, एलसीएम ले लें यहाँ पर इसके नीचे, क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बराबर क्या हो गया। और यहाँ से अगर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ली जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, और आंसर कहाँ आ गया, कदमों में आया आंसर, कदमों में। कुछ किया नहीं। जिसको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है वो यही बोलेगा कि सब नहीं आया, लेकिन अगर आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अब तो वही मैंने बोला डिफरेंशियल, वही क्लास 11 का है। ये तो क्लास 11 थी, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि इंटर अगर 11th आएगा तभी तो इंटर आएगा। ये 11th है तो ये इंटर है। क्वेश्चन इंटर का हो गया, क्वेश्चन सॉल्व किससे करना है, 11th के मेथड से करना है। लो डेरिवेटिव कर दिया आप, सिंपल। सिर्फ 3 ही मेथड होते हैं, सिंपल, डेरिवेटिव, प्रोडक्ट, डिवीजन, यही चलती है। यही हो सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत बोल रहे हैं बच्चे कि सर ये कैसे होगा, चलो निखिल बताएंगे। वाई इक्वल टू, बस मुझे इतना बताओ रिपीटिशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, कॉस, क्या लिखो साइन, दोबारा साइन कहाँ आ रहा है, फिर साइन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मतलब रिपीट यहीं से स्टार्ट होगा, बस हो गया सर। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन लिखना 1 प्लस वाई। किस बच्चों कोई डाउट, पक्का। एलसीएम ले लीजिए पहले। जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, और नीचे वाला जो यहाँ पे 1 प्लस वाई था वो कहाँ चला गया, तो वाई इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस वाई साइन अपॉन क्या आ गया 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। क्या बच्चों को डाउट, पक्का। इसको बदल लिया, ये एलसीएम ले लीजिए, मतलब डिफरेंशिएशन करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो कर देते, कैसे करना है। अच्छा, तरीके 2 हैं यहाँ पर करने के। करना क्या रहा है, आप इसको चाहो इधर ले आओगे, थोड़ा आसान हो जाएगा करना। तो उसका मल्टीप्लाई करा लें आप, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब सबको डिफरेंशियल करना आता है। वाई का डिफरेंशियल क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। वाई स्क्वायर क्या होता है, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस फर्स्ट इंटू, बताओ क्या होगा, पहला लिखकर साइन माइनस साइन, पहली बार हमने पढ़ रहे हैं यार। तो सेकंड लिखकर फर्स्ट का डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यहाँ पर देखो साइनस का, यहाँ पर फिर से फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, क्या आएगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। क्या बच्चों को डाउट, अब सुनो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी डी एक्स ऑफ वाई की। तो जितने भी डी डी एक्स ऑफ वाई है उन सबको एक साथ कर लो, और जो बचे हुए टर्म को उनको इधर कर दो। ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, और साथ में उठा के इधर ले आओ उसको, और सब में कॉमन ले लो। तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, ठीक है
ये माइनस का इधर रहेगा तो उधर किसमें आ जाएगा, प्लस का वाई साइन एक्स। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? सादे बच्चे कुछ भी देख लो जरा नवीन, तो दिक्कत नहीं हो रही है। 1 + 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर तकबीराज क्या बचा था? देखो यार बता नहीं रहो यार तुम, देखो मन उतर जाता है फिर यार, बताते नहीं। कॉस कॉमन आ गया 1 + y कॉस एक्स और प्लस का y साइन एक्स, और अगर डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालो तो सेम यही लिखा हुआ है ना, चेक कर लो अपॉन में आंसर आया। कोई डाउट? अरे भाई लिखा हुआ लिखे ना इसको, कोई डाउट किस बच्चे को? ध्यान रखो, अगर आपने पेशेंस खो दिया अपना, क्या लिखा है इतना लंबा क्वेश्चन आएगा आंसर कभी नहीं आएगा। जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही छोटा होता है। सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन था, लग रहा था और आपने किया क्या? अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कैसे डिफिकल्ट करेंगे इसको, आप इधर लिखे आपने अपना एक्सपेरिमेंट यूज किया। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी तो नई नई चीज़ें मिलेंगी। अगर तुमने किसी बच्चे ने ये सोच लिया था फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा दें, कौन बोला है? प्रैक्टिस, मैं बात था प्रैक्टिस करने पर। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिस तो है ही अच्छी बात है, प्रैक्टिस से क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कभी नया नहीं सीख पाओगे। हमेशा वही पुराना सबका घिसा बीटा मैटर। अगर आपने मल्टीप्लाई कराया तो कुछ नया मिला, और जैसे नया मिला क्वेश्चन सरल हो गए। ध्यान रखिए, नोट करो। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला कराया, एक आपको ये वाला कराया। जरा देख लीजिए फिर से एक बार, ये आपको दिया, जिन बच्चों ने लगा लिया अच्छी बात है, जिन्हें नहीं लगाया वो देख लें। इस क्वेश्चन में कैसे हुआ? तस्वीराज y बराबर क्या था? x + 1/y। अब इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो आपको प्रूफ करना है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है और यहाँ पर x लेके आना है, इसलिए आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे जल्दी आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा एलसीएम? y बराबर xy + 1/y। ठीक है, उत्कर्ष y चला गया यहाँ पर, y² = xy + 1। ठीक, y का डिफरेंशियल क्या होता है? 2y ddx ऑफ y। फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। जरा देखिएगा यहाँ पर दो फंक्शन इंटू में है, तो डिफरेंशिएशन करना है बाई प्रोडक्ट मेथड से, लेकिन जब प्लस में होंगे तो कोई मतलब नहीं बनता बेटा, तब तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लिखकर सेकेंड का प्लस सेकेंड लिखकर फर्स्ट का प्लस 0 हो गया। इसको उठा के इधर ले जाओ, कॉमन क्या आ रहा है? डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या बचा? 2y - x डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना आ गया? y। क्या आपको यही प्रूफ करना था? इस वाले क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या हो जाए? देखो रिपीटिशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। हमें सिर्फ स्टार्ट से मतलब होता है, दूसरे से मतलब नहीं होता। पहले को छोड़कर जहाँ पर दूसरा टर्म आ गया बस उसी को y मान लेगा। तो कोई यहाँ से y आ गया, चेक कर लो। रूट के अंदर sin x + cos x प्लस फिर रूट के अंदर sin x + तो हुआ स्टार्ट स्क्वायरिंग। क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल डिफरेंट वे पे चला गया, सिंपल डेरिवेटिव हो गया। y² क्या होता बेटा? 2y ddx ऑफ y, sin x का cos x का y का। अब उठा के उसको कॉमन दोनों में, तो 2y - 1 ddx ऑफ y = cos x माइनस, अगर यहाँ से ddx ऑफ y की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगा? cos x माइनस होल अपॉन में, आंसर खत्म। कोई डाउट किसी बच्चे को? आप सुनो जरा एक बार सभी लोग, चलो कर लो। आज फिर इतना ही, बाय बाय क्लास।